रियल टॉक या सीधी बात में आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट पेशेंट्स के बारे में। कैटरेक्ट यानी कि सफेद मोतिया, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और जब ये एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को अपनी दिनचर्या करने में विजन पूरा नहीं पड़ता है, तो तब हम उन्हें सलाह देते हैं ऑपरेशन कराने की। अब जब पेशेंट ऑपरेशन के लिए जाता है तो उन्हें किस प्रकार से तैयार होके जाना है, उसके लिए मैं पहले आपको बताऊंगा कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, और फिर बताऊंगा एक्चुअल में उन्हें क्या करना और कहना चाहिए। अब जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, अब मैं उदाहरण देता हूं, एक 70 साल के बुजुर्ग हमारे पास आए, लाठी पकड़ के, कमर झुका के चलते हुए आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, सभी प्रॉब्लम्स हैं। अब उनका पहला सवाल जो हमसे होता है वो ये होता है कि डॉक्टर साहब, मेरी आंखों में जब आप लेंस डालोगे, वो तो हम डालेंगे ही, तो फिर मुझे चश्मा तो नहीं लगाना पड़ेगा? अब ये सवाल और कोई भी सवाल नंबर 1 के तौर पे तो बिल्कुल ही गलत है। एक 70 साल के बुजुर्ग रिटायर्ड हैं, घर पे बैठे हैं, और उसके बावजूद भी सुनी सुनाई बातों पे जाके, इसे मैं क्लियर भी करूंगा कि ये सुनी सुनाई बात अधूरी सी है, उनका पहला शौक ये जगह है कि उनको ऑपरेशन के बाद चश्मा ना लगाना पड़े। हकीकत ये है कि लगभग सभी पेशेंट्स को, अब चाहे वो मल्टीफोकल लेंस ही क्यों ना डलवाएं, ये मल्टीफोकल लेंस वो होता है जिससे आमतौर पे दूर और पास की रोशनी अच्छी आ जाती है, लेकिन इसका भी मतलब ये नहीं होता कि थोड़े बहुत नंबर का चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा। तो जब कोई बुजुर्ग हमसे ये पूछते हैं कि उन्हें चश्मा तो नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे यही एक शर्त है उनकी ऑपरेशन के लिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि सफेद मोतिये के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, जिसे प्राप्त करने से पहले ही उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। इस उम्र में ये शौक होना कि मुझे चश्मा ना पहनना पड़े, इसे हम किसी हद तक तो पूरा कर सकते हैं, पर यही एक चीज नहीं है जिसके लिए ऑपरेशन किया जा रहा है, और यही एक विचार लेके पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पे लेटना भी नहीं चाहिए। मोतिये की ऑपरेशन करवाने के लिए जाएं तो अपने डॉक्टर से सीधा सीधा पूछें कि इस ऑपरेशन में उतार चढ़ाव होने के क्या चांसेस हैं, क्या वो कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके लिए आपका मन तैयार रहे, चाहे वो 1 से 5% लोगों में ही होती हो। और ये तो कभी प्रॉमिस मत लीजिए, चाहे आप मल्टीफोकल लेंस लगवा ही रहे हो, कि डॉक्टर साहब मुझे चश्मा तो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप सवाल ये पूछेंगे तो डॉक्टर का जवाब हाँ ही आएगा, नहीं लगेगा। हालांकि डॉक्टर को पता है कि अभी तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसमें हम 100% आपको दूर और पास का अच्छा दिखा पाए मल्टीफोकल लेंस डालने के बाद। और फिर यदि आपने अपनी इच्छा ही जता दी पास और दूर का अच्छा देखने की, तो फिर वो मल्टीफोकल लेंस तो डाल देंगे, लेकिन क्या आपने कभी उनसे पूछा कि इस मल्टीफोकल लेंस के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? मल्टीफोकल लेंस तो उन्होंने डाल दिया क्योंकि उनको लग गया कि ये व्यक्ति जो है ये दूर और पास का चश्मा नहीं पहनना चाहते ऑपरेशन के बाद, और मल्टीफोकल लेंस से ये काम करीब करीब पूरा हो सकता है, तो फिर वो मल्टीफोकल लेंस डाल देंगे, और उस मल्टीफोकल लेंस के साथ आपको उस मल्टीफोकल लेंस से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस जो कुछ पेशेंट्स में हो सकती हैं, जैसे कि लाइट का फैलना, रात को ग्लेयर पड़ना, नाइट ड्राइविंग ना कर पाना, इस तरह की साथ में मिलेंगी। तो आपको अपनी उम्र का ध्यान रखते हुए, अपनी जरूरतों का ध्यान रखते हुए सही वार्तालाप करना है डॉक्टर से। उनके सामने कंडीशंस नहीं रखनी, उन्हें बताइए आपकी जरूरतें क्या हैं, फिर वो उसके हिसाब से आपको मोनोफोकल लेंस डलना है, बाईफोकल या मल्टीफोकल, एंटी ग्लेयर कोटिंग होनी है, कुछ और उसमें फीचर्स डालने हैं, ये सब बातें डॉक्टर आपके लिए प्लान करेंगे, ना कि आप कोई लेंस खरीदने आए हैं डॉक्टर से ये कह के कि मुझे मल्टीफोकल लेंस डलवा दीजिए। और ये सभी लेंस सबके लिए उपयुक्त नहीं होते, और इसका फैसला आपके डॉक्टर ही कर सकते हैं।